फ्रेंड्स वेलकम टू मॉडर्न 24 सम। चलिए स्टार्ट करते हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर का अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर पहला है, ज्ञान का क्या अर्थ नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूचना संग्रहण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सही पदानुक्रम है? सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा, सूचना, ज्ञान और बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट है, सुकरात के अनुसार ज्ञान के बिना आत्मा कुछ नहीं है। निम्न में से कौन सी ज्ञान की विशेषता नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ज्ञान न्यायोचित सत्य विश्वास है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 5 का ऑप्शन नंबर डी, प्लेटो। नेक्स्ट है, सूचना निर्माण खंड है जबकि ज्ञान इमारत है, यह कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानेंद्रिय नहीं है? तो हैंड, हाथ हो जाएगा राइट आंसर। अनुशासनात्मक पद का उद्भव कहाँ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में। नेक्स्ट है, अनुशासन की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अप्रोक्स सभी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा अनुशासन की प्रकृति नहीं है? 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान अंतिम है। अब वैसे अनुशासन की विशेषताएं हैं तो अप्रोक्स सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ज्ञान की संगठित इकाई को कहते हैं? डिसिप्लिन या अध्ययन शास्त्र। 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 है, विद्यालय विषयों के निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण घटक हैं। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 14 है, विद्यालय ज्ञान का संबंध है, तो औपचारिक शिक्षा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 3H का मतलब है मस्तिष्क, हैंड एंड हार्ट, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। किसी भी राष्ट्रीय योजना की पहली शर्त सबको रोजगार देना है, किसका कथन है? महात्मा गांधी ने कहा था। 3R का मतलब है पढ़ना लिखना और गणितीय क्रिया, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। कौन सा मूल्य शांति शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो केवल अपनी संस्कृति की समझ, ये मूल्य शांति शिक्षा से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा अध्ययन विषय के महत्व से संबंधित नहीं है? तो असंतुलित ज्ञान का अर्जन हो जाएगा राइट आंसर। 19 का भी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट 20, विद्यार्थी के लिए अध्ययन विषयों का क्या महत्व है? तो सरल एवं स्वाभाविक है, तो इसका देखिए सभी राइट आंसर हो जाएंगे। मैं केवल राइट आंसर बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाती है। निम्न में से कौन सा पाठ्यचर्या के विकास से संबंधित नहीं है? इसके अलावा इसकी ऑफिशियल आंसर की आएंगी वो भी मैं कराऊंगा, ठीक है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल उपयोगी पाठ्यचर्या का विकास। नेक्स्ट है 21 हो गया, अब है 19। निम्न में से कौन सा अध्ययन विषय के महत्व से संबंधित नहीं है? असंतुलित ज्ञान का अर्जन। 20 है, शिक्षार्थी के लिए अध्ययन विषयों का क्या महत्व है? तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। निम्न में से कौन सा पाठ्यचर्या के विकास से संबंधित नहीं है? तो केवल उपयोगी पाठ्यचर्या का विकास हो जाएगा राइट आंसर। 22 है, बहु अध्ययन आएगा, इसमें बहु अध्ययन विषय के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक अध्ययन विषयों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से विषय से संबंधित नहीं है? तो हिंदी और भौतिक विज्ञान से संबंधित नहीं है। 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संबंध कहलाता है सहसंबंध या करेलेशन। नेक्स्ट है, एकीकृत अध्ययन विषय किस पर आधारित है? तो व्यवहारवाद पर आधारित है, बिहेवियरिज्म पर। ज्ञान का क्रमबद्ध रूप विज्ञान है। नेक्स्ट है, विषय की विशेषता नहीं, विज्ञान की विशेषता नहीं है ईश्वर में विश्वास। पादपों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो वनस्पति हो जाएगा राइट आंसर। मानव समाज के संगठन तथा विकास से संबंधित है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? तो भाषा हो जाएगी राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा सामाजिक विज्ञान का गुण नहीं है? तो पाठ्यचर्या की मात्रा अधिक हो जाना। नेक्स्ट है, भाषा का कौन सा भाषा का प्रकार नहीं है? तो परिभाषा हो जाएगा राइट आंसर। ज्ञान अर्जन का महत्वपूर्ण साधन है मातृभाषा, मातृभाषा आपका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, सभी विषयों का आधार स्तंभ है लैंग्वेज या भाषा। गणित विज्ञान की रानी है गॉस के अनुसार। गणित का शिक्षक गणित को मनोविज्ञान आधार प्रदान कर शिक्षण अधिगम को सरल बनाता है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 38, प्राथमिक स्तर पर कौन से विषय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, भाषा और गणित। अच्छे शिक्षक के अभाव में गणित एक कठिन विषय बन जाता है। नेक्स्ट है, CTA का क्या अर्थ है? 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्य बराबर व्यापार प्लस व्यापार के सहायक, अकॉर्डिंग टू गूगल है, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में अगर आपके बुक में अगर प्रिंट है इसका तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए। अकॉर्डिंग टू गूगल ये निकल के आया है, कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड प्लस एड्स ऑफ ट्रेड।
नेक्स्ट है विद्यार्थियों को व्यवसाय के चुनाव में सहायता करने वाला विषय है वाणिज्य कॉमर्स। ठीक है, वाणिज्य विश्व का सामाजिक आधार वर्तमान जीवन की तैयारी के साथ साथ भावी जीवन की तैयारी सुनिश्चित करता है। 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 43 है निम्न में से गृह विज्ञान के अंग हैं, तो शिल्प विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, सहायक विज्ञान सभी अंग हैं। नेक्स्ट है 44 कला एवं संगीत का पाठ्यक्रम होना चाहिए रुचिपूर्ण और शिक्षा लक्ष्यों की पूर्ति करने वाला। देखिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था वीडियो में। 44 है कला एवं संगीत का पाठ्यक्रम होना चाहिए, ए और बी दोनों हो जाएंगे इसके राइट आंसर, रुचिपूर्ण और शिक्षा के लक्ष्यों की पूर्ति करने वाला। कला सत्य की अनुकृति है, तो ये प्लेटो हैं। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये हो जाएंगे एडम स्मिथ। नेक्स्ट है किसी भी विद्या शाखा का दार्शनिक आधार निर्धारित करना है कि क्या पढ़ाया जाए, 47 का ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 48 अनुशासन का अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है, तो प्राथमिक शिक्षा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निपुण भारत मिशन में किन दो विषयों पर मुख्य बल है, तो भाषा और गणित हो जाएंगे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। फ्लैश ऑफ कैमरा संबंधित है इंद्रिय अनुभव से। नेक्स्ट है 51 भविष्य की आवश्यकताओं और सामाजिक नैतिकता के आधार पर विषय अनुशासन के आधुनिक पहलू का अर्थ है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, देख लीजिए। ठीक है, इस टाइप से देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है। 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी तो इसका नीचे है, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे, यानी कि राइट आंसर सारी सही है। मैस्लो के न्यूनतम आवश्यकता में शामिल है सुरक्षा। ठीक है, वैसे शारीरिक आवश्यकता होता है, उससे ऊपर क्या होता है सुरक्षा, लेकिन शारीरिक आवश्यकता इसमें दी नहीं, तो सिक्योरिटी हो जाएगा राइट आंसर। मैस्लो ने मानव आवश्यकता को कितने भागों में बांटा, तो 5 पार्ट में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। 54 हो जाएगा आपका अध्ययन विषयों के आधुनिक पक्ष से संबंधित है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है विद्यालय में संपन्न की जाने वाली विविध गतिविधि छात्रों में भविष्य बोध एवं सामाजिक आचरण का विकास करती है। ठीक है, 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से अध्ययन विषयों के आधुनिक पक्षों की आवश्यकता से संबंधित नहीं है अवसरवादिता के विकास के लिए, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 57 मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि ये बालकों के लिए अभिशाप हैं, तो ये हैं रूसो। नेक्स्ट है मानवतावाद से संबंधित है मैस्लो। मानवीय आवश्यकताएं जैविक मनोवैज्ञानिक दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। आवश्यकताएं किस अनुक्रम में पूरी होती हैं, तो पहले निम्न फिर उच्च। नेक्स्ट है 61 आत्मबोध की आवश्यकताएं किससे संबंधित हो, तो मैस्लो के आवश्यकता सिद्धांत से। नेक्स्ट है मास्लो के आवश्यकता प्रदान क्रम सिद्धांत के शास्त्रीय मॉडल में उच्चतम क्रम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी आत्मसिद्धि की मांग। नेक्स्ट है हर्ज़बर्ग के 2 कारक सिद्धांत में 2 कारक क्या हैं, तो प्रेरणा और स्वच्छता हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है 64 हर्ज़बर्ग के अनुसार निम्न में से कौन सा एक स्वच्छता कारक है, तो वेतन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रबंधन में हर्ज़बर्ग स्वच्छता सिद्धांत की प्राथमिक उपयोगिता है नौकरी की संतुष्टि में सुधार, 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 66 है हर्ज़बर्ग के अनुसार स्वच्छता कारक के उदाहरण क्या है, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है 67 पैराडाइम अनुसंधान कार्य का एक प्रत्यात्मक प्रतिमान होता है किसके अनुसार, कर्लिंगन के अनुसार। विद्यालय स्तर पर अध्ययन विषयों के प्रारूप के प्रतिमान का अर्थ होता है, 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट समावेशी पैराडाइम का अर्थ है, 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कौन सा प्रतिमान नियम निर्धारण में पारस्परिक सम्मान और छात्र भागीदारी को बढ़ावा देता है, तो लोकतांत्रिक पैराडाइम हो जाएगा राइट आंसर। 71 है स्कूल स्तर पर विज्ञान को एक विषय के रूप में तैयार करने का प्राथमिक उद्देश्य है वैज्ञानिक सोच और जांच को प्रोत्साहित करना। 72 है निम्न में से कौन सी विद्यालय विषय अनुशासन के रूप में विज्ञान की प्रमुख विशेषता है, अनुभवजन्य साक्ष्य और प्रयोग पर निर्भर। नेक्स्ट है 91 है, सॉरी क्रम थोड़ा बिगड़ गया है आज। मुदालियर कमीशन ने की सिफारिश की, किसकी सिफारिश की, तो 10+2+3 पद्धति की, 91 का हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मुदालियर कमीशन के अनुसार माध्यमिक शिक्षा की अवधि होनी चाहिए 7 वर्ष। नेक्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान पेश की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएंगे राजीव गांधी। 94 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, तो ये देती है वैचारिक समझ पर। ठीक है, 94 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है, तो बहुभाषावाद की, मल्टीलिंग्विज्म। नेक्स्ट है
NEP 2020 में प्रस्तावित विद्यालय स्तर पर शिक्षा संरचना क्या है? तो 5 3 3 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है विद्यालय स्तर पर विज्ञान का प्रभावी पाठ्यक्रम होना चाहिए, प्रयोग, अवलोकन और तर्कों को एकीकृत करना। 74 है विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षा का प्रमुख घटक नहीं है? तो गणना करना हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है भाषा को एक विषय अनुशासन के रूप में तैयार करना इस बात पर जोर देता है कि सोचने और सीखने का उपकरण है भाषा। गणित एक विषय अनुशासन के रूप में छात्रों की मदद करता है समस्या समाधान और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन पाठ्यक्रम का घटक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा विद्यालय शुल्क। नेक्स्ट है कक्षा में पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो ये कक्षा अध्यापक की है। निम्न में से कौन सा आधार मूल्य शिक्षा में नहीं पढ़ाया जाता? तो अहंकार हो जाएगा राइट आंसर। कोठारी कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में हुई थी? 1964 हो जाएगा राइट आंसर। कोठारी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी थे। कोठारी आयोग ने किसके महत्व पर बल दिया? तो नैतिक और मूल्य शिक्षा पर बल दिया। भारत में शिक्षा प्रणाली के 10+2+3 पैटर्न की सिफारिश किसके द्वारा की गई? तो कोठारी आयोग के द्वारा की गई। किस शिक्षा आयोग के अनुसार छात्रों की बेहतर समझ के लिए प्राथमिक शिक्षा में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए? तो मातृभाषा हो जाएगा राइट आंसर। कोठारी कमीशन ने सतत शिक्षा का सुझाव दिया। कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक था शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति या राष्ट्रीय विकास। मुदालियर आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। मुदालियर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1952 में। 97 NEP 2020 को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? शिक्षा मंत्रालय। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर ने दिया। इतिहास का संबंध होता है किससे? तो भूतकाल से होता है। लास्ट शिक्षण शास्त्र संबंधित है कैसे पढ़ाना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड नाइट।